तो बच्चों, तो हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज E2 जो थी गुरु कृपा मॉड्यूल की, तो उसमें हम लोग E2 में 20 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम लोग 21st क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, 21st क्वेश्चन। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमें पता है, अगर किसी इक्वेशन के रूट्स हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्मेट के होते हैं, जैसे कि 1/अल्फा 1/बीटा, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें एक इक्वेशन है उसके रूट अल्फा बीटा दे रखे हों और हमें इक्वेशन निकालनी जिसके रूट ये हों, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों रूट सिमेट्रिक है तो हम लोग इसको एक्स के बराबर मानते हैं और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं 1/x, और इसको वापस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले मुझे दिया गया है कि ये जो इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, इसके रूट्स हैं x1। इक्वेशन, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन है हमारे पास 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके रूट है x1, इसके रूट है x1, x2 प्लस 1, x3 प्लस 2। मैंने मान लिया ये बराबर है अल्फा के, ये रूट है बीटा के, ये रूट है गामा के। ठीक है, तो यहाँ से x1 तो अल्फा के बराबर आ गया, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x2 इज इक्वल टू बीटा माइनस 1। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x3 इज इक्वल टू गामा माइनस 2। ठीक है, अब देखना, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 प्लस गामा माइनस 2। ठीक है, और ये जो है ये होगा सम ऑफ रूट के बराबर। सम ऑफ रूट्स मीन्स इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाई ए इज 2, सो दिस इज 3/2। ठीक है, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -3। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास 9/2। ठीक है, ये आ गया 9/2। अब यहाँ से सम ऑफ रूट आ गया मेरे पास। ठीक है, मेरे को निकालना है, अगर मान लो मैं यहाँ पर इससे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना चाहूँ, अल्फा बीटा गामा, क्यूबिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, -d/a मीन्स माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई ए, दैट इज 2। तो अल्फा बीटा गामा मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/2। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम निकालना चाहूँ, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास c/a, c इज 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मेरे से पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा है कि x1, मेरे से पूछा है कि x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x3 प्लस 4, इनका प्रोडक्ट पूछा है। तो मैंने मान लिया कि x1 प्लस 2 जो है, अगर ये जो है इसमें x1 की वैल्यू पुट करना, जरा x1 की वैल्यू इज अल्फा, अल्फा प्लस 2। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसका एक रूट, इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा प्लस 2 फॉर्मेट का दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे अगर मैं x2 प्लस 3 जो है इसकी वैल्यू निकालूँ, तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से देखना, बीटा माइनस वन प्लस 3, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 2। और यहाँ से x3 प्लस 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, गामा प्लस 2। अब इसके जो रूट है ना, ये देखो, ये सिमेट्रिक दिख रहे हैं, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से अल्फा प्लस 2 जो है उसको मैं इक्वल टू मान लेता हूँ x के, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x-2। मतलब मेरे को एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट इस टाइप के हों, अल्फा बीटा और गामा टाइप के। और तो अगर मेरे को बनानी है तो मैं अल्फा जो है इसकी वैल्यू निकाल लूँगा और ओरिजिनल इक्वेशन के जो रूट है उसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखना जरा,
ये जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, नई इक्वेशन आ जाएगी, टू इंटू एक्स एक्स एक सेकेंड, एक्स माइनस टू होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ब्रैकेट जब हम लोग ओपन करेंगे तो हमें ये नज़र आएगा, टू इंटू, एक सेकेंड, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए माइनस बी होल क्यूब। जब ए माइनस बी होल क्यूब ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 इंटू टू एक्स माइनस टू। ए माइनस बी होल क्यूब लगा दिया और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 4x एंड प्लस 5x और -10 और -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास -1 इक्वल टू 0। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मुझे देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा गया है। ये जो है ना, यहाँ पे मुझसे प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा गया है। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके कांस्टेंट टर्म और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देख लूँगा। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और बीच में और भी टर्म्स आएंगी, लेकिन मैं और सिर्फ क्या देख लेता हूँ, कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी यहाँ से, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी यहाँ से तो आएगी 16 और यहाँ से आ जाएगी -16, ये आ जाएगी -16, ये आ जाएगी -12 और 3 जा 12 और यहाँ से एक आ जाएगी -11। तो यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखूँगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -d/a, तो इन तीनों को ऐड कर लो, -16 -39 और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 2। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 19.5। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दी गई है हमें, एक्स अपॉन, ये दिया गया है एक्स अपॉन 4 प्लस 16 अपॉन एक्स। इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है और x जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, पॉजिटिव है। तो चलिए मैं क्या लिख लेता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x अपॉन 2 प्लस होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन रूट एक्स पावर 2 कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, रूट एक्स अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज देयर, बी स्क्वायर इज देयर। ठीक है, -2ab एक टर्म आएगी, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए मैं +2 टाइम्स a इंटू बी, ये मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये रूट एक्स गया, 2 गया, ये बच गया मेरे पास 4 और यहाँ पे आया रूट एक्स अपॉन 2 -4 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। तो 0 + 4, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी, मिनिमम वैल्यू आ गई 4। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 4। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। ओके, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 23 है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है ना, बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, तो देखना, इसमें हमें ए दे रखा है, ए दे रखा है हमें -√2 प्लस √7 प्लस √11। ठीक है, बी हमें दे रखा है √2 माइनस √7 प्लस √11 और सी हमें दे रखा है इसमें √2 प्लस √7 और माइनस √11। ठीक है, और मुझे पूछा है कि एस इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस ab प्लस bc प्लस ca, ये जो है ये किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, ये किससे डिविजिबल होगा।
ठीक है, तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं रूट एक्स जो है ना इसको मैं बोल देता, रूट टू जो है इसको मैं बोल देता हूँ एक्स, और रूट सेवन जो है इसको मैं बोल देता हूँ वाई, और रूट 11 जो है इसको मैं बोल देता हूँ जेड। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे निकालना है ए स्क्वेयर। क्या निकालना है? ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर। और जब इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस 2yz एंड माइनस 2zx, यही होगा इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो। ठीक है, अब देखना मैं यहाँ से सिमेट्री से लिखूंगा सारे आंसर। मेरे को ए स्क्वायर पता लग गया, अब बी स्क्वायर निकालने के लिए मैं दोबारा से ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। बी स्क्वायर में देखना क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब देखना जब यहाँ पे मेरे पास माइनस था एक्स के पास, तो एक्स वाली जो टर्म्स थी वहाँ पे माइनस लग गया। तो वाई के पास माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 2xy माइनस 2yz एंड प्लस 2z प्लस 2zx। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। ओके सर, अब मैं सी स्क्वेयर को भी डायरेक्टली लिखूंगा। सी स्क्वेयर मेरे पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वेयर आएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वेयर। तो इसका रिजल्ट क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइ प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2 आएगा या माइनस 2, यहाँ पे आएगा माइनस 2 क्योंकि जेड के आगे माइनस लग गया है, माइनस 2xz। ठीक है, ये मेरे पास सी स्क्वेयर आ गया। अब ये बोल रहा है इन तीनों को ऐड करना है, तो तीनों को ऐड कर लो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तीनों का एडिशन कितना आ जाएगा देखना, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, तीनों को ऐड कर लो। जब तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखना। ये बनेगा एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर 3y स्क्वेयर और 3z स्क्वेयर, ये बनेगा। ठीक है, माइनस 2xy and plus 2xy gone, only minus 2xy will left, minus 2xy, similarly yz, similarly xz, ये बच जाएगा हमारे पास, देख लो, क्योंकि 2yz और माइनस 2yz भी जाएगा, और ये जो है ये 2zx और माइनस 2zx ये भी चले जाएगा। ठीक है, ये बच गया मेरे पास। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे किसके साथ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ। तो हम ए बी निकालते हैं, ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बी है एक्स माइनस वाई प्लस जेड। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी क्या आएगा, ये हमारे पास बनेगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस जेड स्क्वेयर, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से ए बी जो है, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड माइनस सॉरी प्लस जेड स्क्वेयर एंड प्लस 2xy, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, माइनस एक्स जेड एंड प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड एंड प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड, दिस इज प्लस एक्स वाई देन 2xy एंड माइनस वाई जेड कैंसिल आउट। ओके, ये बच जाएगा। अब ए बी निकाला है, ऐसे ही मैं बी सी निकाल सकता हूँ, बी सी में डायरेक्ट सिमेट्री से लिखूंगा, बी सी डायरेक्ट सिमेट्री से लिखूंगा। ठीक है, बी सी आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर एंड दिस विल बी प्लस 2yz। और ठीक इसी तरह से मैं
सी ए भी लिख लूँ या ए सी जो है उसको भी डायरेक्ट सिमेट्री से लिख लूँगा। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस 2xz। ठीक है, ये बन जाएगा। भाई मैंने डायरेक्ट सिमेट्री से कैसे लिख दिया, मैंने ऐसे लिखा, देखो जब ए बी को मल्टीप्लाई किया मैंने, ए बी को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस एक्स और माइनस वाई था, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया था देखना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिनके आगे माइनस था उनके आगे माइनस लगा दिया जेड स्क्वायर, और प्लस 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो वही काम यहाँ पे कर लिया मैंने बी सी में और सी ए में। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे इन तीनों को ऐड कर देना है। अब मुझे इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तीनों को ऐड कैसे करूँगा, तीनों को ऐड कैसे करूँगा देखना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों ऐड होके क्या बनेंगे मेरे पास, ये क्या बन जाएगा देखो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कौन प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कौन जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कौन, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये बनेगा 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं किस में, इक्वेशन नंबर 3 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में ऐड करें क्या, यस इक्वेशन नंबर इसमें ऐड करना पड़ेगा ना हमें, तो ये थी हमारी इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 4 है ये, और इसको नाम दे देते हैं 5। तो 4 प्लस 5 कर लो, 4 प्लस 5 जैसे ही करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्या है, एक्स हमारे पास है √2, तो √2 का स्क्वायर है 2, √7 का स्क्वायर 7 और √11 का स्क्वायर 11, तो ये हो जाएगा 40, और 40 किससे डिविजिबल है, 5 से, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। ओके, तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है यार, देखो ऐसा सवाल हमने पहले भी किया है इसी एक्सरसाइज में, 5 प्लस 2√6 इसकी पावर एक्स स्क्वायर -3 प्लस 5 माइनस 2√6 इसकी पावर एक्स स्क्वायर -3, ये है। ठीक है भाई, अब इक्वल टू दे रखा है 10, इक्वल टू दे रखा है 10, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा हमसे कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात ये देखना, 5 प्लस 2√6 एंड 5 माइनस 2√6 भाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर मैं इस पूरे को टी बोलता हूँ तो ये कुछ और नहीं, ये 1/t लिखा हुआ है, और ऐसा सवाल हमने पहले भी किया है इसी एक्सरसाइज में, t प्लस 1/t इक्वल टू 10, तो ये t के अंदर बनेगी क्वाड्रेटिक, टी स्क्वायर माइनस 10t और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस t के रूट निकाल लो यहाँ से, तो ये बन जाएगा, t की वैल्यू निकाल लो तो ये आ जाएगा -b माइनस माइनस प्लस -b प्लस माइनस √b² मीन्स -10 का स्क्वायर -4a इंटू सी, ये आ गया अपॉन 2 टाइम्स a, 2a मतलब 2 इंटू 1, तो ये आ गया 10 प्लस माइनस √100 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास, t की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 प्लस माइनस √96 डिवाइड बाई 2। √96 को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू ये 48 2 24 2 12 2 6, तो ये हो जाएगा 4√6, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 4√6 डिवाइड बाई 2, तो ये t आ गया मेरे पास, तो t की वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस 2√6, 2 से डिवाइड करने के बाद। अब t की वैल्यू एक तो आई 5 प्लस 2√6 और दूसरी आई 5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6, हमने माना क्या है t, हमने माना है 5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर -3, तो ये बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2√6 की पावर 1 के,
तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-2। ठीक है, दो वैल्यूज तो यहाँ से आ गई। अब यहाँ से ये देखो, ये t की वैल्यू ये दे दी हमें, और हमने t माना किसको था, हमने t तो 5 + 2√6 को माना था, इसकी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, और ये है 5 - 2√6। लेकिन हमें पता है ये तो रेसिप्रोकल होता है किसका, 5 + 2√6 का, तो मैं लिख सकता हूँ 5 + 2√6 की पावर -1 इसको, और ये है 5 + 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ये जो है इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 - 2√6 की पावर -1, नहीं प्लस ही लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है ना ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू -1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर मेरा आ जाएगा 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ±√2। तो दो सॉल्यूशन यहाँ से आए, दो सॉल्यूशन यहाँ से आए, तो डी ऑप्शन सही हो गया। ओके, नंबर 25 जो है उसको करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया। ओके, तो इस वजह से सोल्व कर दिया, तो मैं अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। If x equal to 4√6 upon √2 plus √3, then the value of x plus 2√2 upon x minus 2√2 plus x plus 2√3 upon x minus 2√3 can be equal to। तो सबसे पहले ये जो x दिया है ना, ये जो x हमें दिया गया है, सबसे पहले ये जो x दिया गया है इसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग। तो रेशनलाइज करूंगा तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दिया। तो ये न्यूमरेटर में तो बन जाएगा 4√6 इंटू √2 4√12 माइनस ये बन जाएगा हमारे पास 4√18, और नीचे बनेगा a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 - √3। ठीक है, अब उसके बाद में नीचे तो -1 बच गया और उस -1 को मैं न्यूमरेटर जो है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास बना 4√18 माइनस 4√12। अब 4 जो है इसमें 18 जो है √18 जो है इसके फैक्टर कर लिए, तो मेरे पास फैक्टर करे तो ये आए, तो इसको मैं लिख दिया 3√2, और 12 के फैक्टर करे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√3। तो ये मेरे पास 12√2 माइनस 8√3 बन गया। तो x की वैल्यू जो है वो 12√2 माइनस 8√3 हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है x प्लस 2√2। तो x प्लस 2√2 की वैल्यू जो है वो निकाली मैंने, तो x में 2√2 ऐड कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास। x में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो x को लिखा, ये x हो गया, इसमें से 2√2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास ये आया। ठीक है, अब इसके बाद में x प्लस 2√3 निकालना है, तो x प्लस 2√3, x के अंदर 2√3 ऐड कर दिया, जब x के अंदर 2√3 ऐड किया तो ये बन गया, और यहाँ पे x में से 2√3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो x क्या है 12√2 इंटू 8√3, इसमें से 2√3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरे पास बन गया 12√2 माइनस 10√3। ठीक है, अब इनकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो। इनकी वैल्यू जब इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन बनने वाला है, ये पूरा। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन बनने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाय 2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो जब डिवाइड बाई 2 किया तो ये 14 का 7 बन गया, 8 का 4 बन गया, 10 का 5 बन गया, और 8 का 4 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड और डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये 6, 3, 6 एंड 5। अब इस स्टेप पे हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर को मैं रेशनलाइज करूंगा, डिनोमिनेटर को जब रेशनलाइज करूंगा तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दिया, ये कर दिया डिवाइड और मल्टीप्लाई। ओके, सिमिलरली इस वाली टर्म में भी यही काम किया, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो 70, बिकॉज 7 इंटू 5 35, 35 इंटू √2 इंटू √2 तो ये बन जाएगा 70, 28 √6 माइनस 20 √6 माइनस 48 डिवाइड बाई दिस। तो जब नीचे आएगा -2 से जब इस पूरे को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 11 + 4√6। सिमिलरली इसमें नीचे आएगा -3, और -3 से जब इस पूरे को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा -4√6 माइनस 9, -4√6 चला जाएगा, बच क्या जाएगा 11 - 9 दैट इज 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, तो एक्सरसाइज E2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट
वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज E3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी एडवांस टाइप की है। ओके, थैंक यू।